नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारी कहानी यानी कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलती रहे। साथियों, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है, लेकिन कई बार कई कहानियां मैंने आपको सुनाई है। पिछले ही दिनों एक कहानी मैंने सुनाई थी आपको, जिसमें पत्नी को एक नशा चढ़ता है, हवस का नशा, और उसके नशे में उसने अपने परिवार के कई लोगों का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। लेकिन आज की कहानी में कोई कत्ल-वत्ल नहीं होता है साथियों, लेकिन कहानी पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। दुर्ग में एक मामला फैमिली कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट में जाता है तो पति बताता है कि उसकी बीवी कई बार प्रेग्नेंट हुई है और वह उससे तलाक चाहता है, लेकिन पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती थी, वह तलाक नहीं चाहती थी। अब कोर्ट सबूत मांगती है, फैमिली कोर्ट सबूत मांगती है, लेकिन उसके पति के पास कोई सबूत नहीं रहते हैं। अब वह सबूत नहीं दे पाता है, तलाक की अर्जी नामंजूर कर दी जाती है। लेकिन फिर वह उठ खड़ा होता है और एक विश्वास के साथ कोर्ट में याचिका दायर करता है तलाक के लिए। अब जब कोर्ट सबूत मांगती है तो वह ऐसे ऐसे सबूत ला कर देता है, इकट्ठा करता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसकी पत्नी 9 से 10 बार प्रेग्नेंट हुई थी, वह भी किसी और के बच्चे की। अब जब यह साबित हो जाता है सबूतों के आधार पर, तो कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1996। दुर्ग जिले में एक क्षेत्र लगता है। उसी क्षेत्र के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश रहता है। राजेश बेहद ही शरीफ इंसान, बेरोजगार इंसान, घर पर खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसके परिवार में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई भी था। 1996 में उसकी शादी पास के ही गांव में एक लड़की प्रिया के साथ फिक्स कर दी जाती है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी कर दी जाती है धूमधाम से, हिंदू रीति रिवाज से। मामला आगे बढ़ता है, दोनों काफी खुश थे। अब इसी बीच 5 से 6 साल गुजर जाते हैं। अब प्रिया एक बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची को जन्म देती है तो अब दोनों का परिवार, प्रिया और राजेश का, हरा भरा हो जाता है। ढेर सारी खुशियां आ जाती है। अब दोनों बच्चे में व्यस्त रहते। लेकिन जैसे ही बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती गई, वैसे ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। अब पिता राजेश के ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती हैं, खर्चे बढ़ने लगते हैं। अब इसी दौरान वह 2005 में महाराष्ट्र नौकरी की तलाश में चला जाता है। महाराष्ट्र नौकरी की तलाश में चला जाता है तो पढ़ा लिखा काफ़ी रहता है। उसे एक कंपनी में जॉब लग जाती है, प्राइवेट कंपनी में। अब वहाँ जॉब कर रहा था। अब इसी दौरान उसकी पत्नी घूमने के लिए कहती है कि मुझे महाराष्ट्र घूमना है, मुंबई घूमना है। अब उसका पति राजेश अपनी पत्नी को मुंबई बुलाता है। ट्रेन से वह मुंबई जाती है अपनी बच्ची के साथ और करीब 6 महीनों तक वहाँ रहती है और पूरे शहर को घूमती है। अब घूमने के बाद उसे शहर की लत लग जाती है। जैसे ही उसका पति उसे गांव लेकर आता है, वह कहती है कि अब बेटी मेरी बड़ी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी शहर में पढ़कर अधिकारी बने, ऑफिसर बने। अब पति कहता है ठीक है, कुछ दिन और रुक जाओ, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, मैं यहाँ से केरल जा रहा हूँ। तभी 2006 में उसका ट्रांसफ़र केरल हो जाता है। अब जब ट्रांसफ़र केरल हो जाता है तो वह केरल चला जाता है और ढेर सारे पैसे कमाकर इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद दुर्ग जिले में एक घर खरीदता है, बना बनाया घर खरीदता है। घर खरीदने के बाद अब एक फोर व्हीलर लेता है जिससे आने जाने में आसानी हो। अब परिवार में ढेर सारी खुशियां आ चुकी थी, घर, पैसा, फोर व्हीलर गाड़ी। अब ज़रूरत थी तो एक नौकरानी की। अब वो एक नौकरानी भी रख देता है जो घर पर आकर काम काज किया करती थी और उन्हीं दोनों के साथ दिन बिताया करती थी, रात को अपने घर चला जाया करती थी। अब जो उसके माँ बाप थे और छोटा भाई, वह गांव पर ही रहते थे। 2008 में उसके भाई की भी शादी हो जाती है। वो अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ गांव पर ही रहता था। अब इधर कभी कभी वह किसी काम से, जब भी उसकी भाभी बुलाती थी प्रिया, तो वह चला आया करता था। लेकिन अब इसी दौरान एक दिन जो उसकी पत्नी रहती है, वह केरल जाती है अपने पति के पास घूमने के लिए।
केरल जाती है और केरल जब कुछ दिनों रहती है तो उसका पति जब उसे घर भेजता है तो कहता है कि एक काम करो कि जैसे ही स्टेशन पर उतरना भाई को फ़ोन कर लेना और भाई आकर तुम्हें ले जाएगा। अब पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं फ़ोन कर लूँगी, लेकिन मैंने घर देखा है, मैं आराम से चली जाऊँगी, कोई डरने की बात नहीं है। राजेश कहता है कि देखो तुम्हारे पास एक बच्चा भी है और तुम्हारे पास इतना सामान रहेगा, तुम कैसे जाओगी? अब भाई को अपने राजेश फ़ोन करता है कि तुम्हारी भाभी जा रही हैं, कल सुबह 10 बजे तक पहुँचेंगी, उन्हें लेने पहुँच जाना। अब अगले दिन भाई जब लेने के लिए जाता है, तो वह देखता है कि उसकी भाभी किसी और व्यक्ति के साथ जा रही हैं। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि वह व्यक्ति कौन है। अब वह पीछा करता है। जब पीछा करता है तो वह उसे अपने किराए के कमरे पर ले जाता है और ले जाने के बाद कई घंटों तक उसके साथ रहता है। उसके बाद उसे वह ले जाकर उसके घर के बाहर छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। अब भाई को शक होने लगता है। अब उसका भाई फ़ोन करता है अपने भाई राजेश को और राजेश को फ़ोन करके बताता है कि भाभी किसी और के साथ जा रही थी और जाने के बाद उसके कमरे पर गई और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया तो मैं वहाँ से चला आया, लेकिन वह कई घंटों तक मैंने इंतज़ार किया, वह बाहर नहीं आई। अब राजेश सोचता है कि आखिर ऐसा क्या मामला है, वह कौन-सा व्यक्ति है? वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। फ़ोन कर जानकारी लेता है तो पता चलता है कि वह पास का ही रहने वाला एक व्यक्ति है, उसकी सहेली का दोस्त भाई है। उसी का भाई उसे लेने के लिए आया था और उसकी सहेली भी उसी ट्रेन से आई थी। अब मामला यहीं रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। अब वह शक करना छोड़ देता है। अब कुछ दिनों बाद वह उसकी पत्नी यानी कि प्रिया अब घर पर रहने लगती है, बच्ची बड़ी हो जाती है, स्कूल भी जाने लगती है। अब धीरे-धीरे मामला आगे बढ़ता है। दरअसल एक दूध का व्यापारी, दूध बेचने वाला, वो अक्सर कर उसके घर पर आता था। दूध का व्यापार जो था, अब वहाँ से वह दूध बेचने का उसका काम था, वह दूध बेचा करता था। अब दूध बेचने वाले का नाम मनोज रहता है। मनोज से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है और मनोज बेहद ही हैंडसम लड़का था। अब देखते ही देखते दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर साथियों आगे बढ़ती है कि जो प्रिया रहती है वह मनोज पर, उसकी सुंदरता पर, उसकी गठीली बॉडी पर वह हार जाती है अपना दिल। और जब दिल हार जाती है साथियों, तो अब अक्सर कर उसे उसके साथ कमरे में बैठकर बातें करती थी और फिर धीरे-धीरे जो मनोज रहता है, वो अभी उसे चाहने लगता है। अब एक दिन वह कमरे पर बुलाती है और कमरे पर बुलाकर दूध के बहाने ताकि किसी को शक ना हो और उसके बाद उसके साथ पूरी रात रुकती है और शारीरिक संबंध बनाती है। अगले ही दिन जब नौकरानी सुबह आती है, तो वह देखती है कि दूध वाला इनके घर से जा रहा है। अब उसे कुछ शक होता है, लेकिन मालकिन का जो गुस्सा था उसे देखकर वह शांत हो जाती है। वह किसी बात से नाराज़ रहती है। लेकिन कुछ महीने गुज़रते हैं। अब उसको लगता है नौकरानी को कि उसकी जो मैडम है, मालकिन है, वह प्रेग्नेंट हैं। वो अपने मालकिन से पूछती है तो मालकिन परेशान हो जाती है। अब प्रिया अपने प्रेमी मनोज को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब तो नौकरानी को भी शक होने लगा है। अब इसी बीच मनोज उसे बुलाता है और उसका अबॉर्शन करवा देता है, गर्भपात करवा देता है। कुछ दिनों बाद फिर वह अपने कमरे पर बुलाता है और उसे घूमने के लिए लेके जाता है। दरअसल जब बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी, तो वह मनोज के साथ जाकर टाइम स्पेंड करती थी। अब इसी दौरान वह कई बार मनोज के साथ शारीरिक संबंधों में प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वह बार-बार मनोज से कहती, तो मनोज उसका अबॉर्शन करवा देता। अब एक बार जब उसका पति छुट्टी लेकर घर आता है, तो वह देखता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। जब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे पेट में तो बच्चा लग रहा है, तुम तो प्रेग्नेंट लग रही हो, तो वह बीमारी का बहाना करती है। लेकिन एक दिन पति जिद पर आ जाता है और उस अपने पत्नी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जब हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल से खुलासा होता है कि उसकी पत्नी 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही यह बात सुनता है, वह हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है कि मैं यहाँ पर था भी नहीं और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे गए तो 4 से 5 महीने हो गए हैं। अब वो उसके घर वालों को फ़ोन करता है, यानी कि अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके बुलाता है। पंचायत होती है घर पर, तो उसकी पत्नी बताती है कि रात को सपने में आकर उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उसकी पत्नी जो कह रही है वह वाक़ई में सच है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सपने में आकर शारीरिक संबंध बनाए, तो कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए? अब वह परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद महिला से जब उसकी हकीकत पूछते हैं, तो महिला यही जवाब देती है। अब फिर से उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है।
और पत्नी जब सभी लोग चले जाते हैं तो राजेश अपनी पत्नी से बातचीत करता है और कहता है कि देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो और तुम चली जाओ। तभी पत्नी रोने लगती है और पति के पैरों को पकड़ लेती है। साथियों, पैरों को पकड़कर वह इतना रोती है कि पति पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है, आज के बाद तुम अपने प्रेमी से कोई संबंध नहीं रखोगी और मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। अब उसकी पत्नी समझौता करती है, समझौता होता है और समझौता करने के बाद अब पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, एक मौका देता है सुधरने का। उसके बाद फिर से केरल चला जाता है। कुछ दिनों बाद फिर उसका भाई अपनी भाभी के घर जाता है मिलने के लिए किसी काम से। तो वो देखता है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। वो अपने भाई को बताता है। भाई सोचता है कि आखिर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और सारी हकीकत वह जानता था और सभी लोग जानते थे कि उसकी पत्नी, उसकी भाभी प्रिया बहक चुकी है, उसे हवस का नशा लग चुका है। लेकिन इज्जत के खातिर राजेश किसी को बताता नहीं है। वो अपने भाई से कहता है ठीक है, तुम शांत रहो, मैं ही कुछ करता हूँ। वो अपनी पत्नी से पूछता है तो पत्नी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और पति जैसे ही छुट्टी लेकर घर पहुंचता है, पत्नी अपने प्रेमी मनोज से छुप छुप कर मिला करती थी। वो अपना एबॉर्शन करवा लेती है। और फिर जब पति अपनी पत्नी को लेकर राजेश हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि पेट में कोई बच्चा नहीं है। तो अब पति शक करता है कि हो सकता है कि भाई ने झूठा ही कहा हो, शक में कहा हो। लेकिन जैसे ही वह कुछ दिनों गुजार कर जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी प्रिया फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। मनोज उसको ले अपने रूम पर अक्सर ले जाया करता था और उसी दौरान वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब नौकरानी को भी शक होने लगता है कि वाकई में यह प्रेग्नेंट है। नौकरानी फिर से पूछती है कि मालकिन, आप ऐसा क्यों करती हो, साहब बाहर हैं और तुम प्रेग्नेंट हो। नौकरानी की बातों को सुनकर प्रिया गुस्से में आती है और नौकरानी को गालियां देते हुए काम पर ना आने की सलाह देती है और उसके पैसे देकर उसे वापस उसके घर भेज देती है। अब इधर पति जब घर आता है अचानक से बिना बताए, तो राजेश देखता है कि उसकी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट है। अब वह हैरान रहता है, अपने पत्नी से कहता है कि एक काम करो, या मुझे तुम तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे बार बार समझाने के बाद भी तुम समझने को तैयार नहीं हो। और इधर मनोज को पता भी नहीं रहता है कि उसका पति आया हुआ है। अचानक से मनोज उसके घर पर आ जाता है, जिसको उसका पति देख लेता है। अब पति जब देखता है, मनोज को पकड़ता है, मनोज से पूछताछ करता है। तो मनोज बताता है कि साहब, आपकी पत्नी ने ही मुझे बुलाया था, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। अब किसी तरह से राजेश मनोज को भेज देता है, वहाँ से भगा देता है और फिर अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। पंचायत होती है। पंचायत होने के बाद मनोज अब अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार नहीं था। उसका जो चरित्र था उस पे उसको शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था। अब वह जानता था कि अब तो जो बदनामी होनी थी हो चुकी है। अब राजेश अपने परिवार से सलाह लेता है, रिश्तेदारों से बातचीत करता है। साथियों, बातचीत करने के बाद जब पत्नी से तलाक मांगता है तो पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं थी। वो अपने पति के ही साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति मजबूर था। अब वह उसके साथ उसके अय्यासियों से परेशान हो चुका था। वह उसके साथ रहना नहीं चाहता था। अब इसी दौरान राजेश दूर के ही फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर करता है तलाक की। अब फैमिली कोर्ट में मामला चलता है महीनों तक। फैमिली कोर्ट सबूत मांगती है कि आखिर हम यूं ही कैसे किसी पति पत्नी को तलाक दे दें। हो सकता है कि पत्नी सही हो, पति ही खराब हो, लेकिन पति के पास कोई ठोस सबूत नहीं रहता है। अब पति बेहद परेशान था। पति परेशान होने के बाद अब वहाँ से याचिका उसकी खारिज हो जाती है, नामंजूर कर ली जाती है। अब तलाक नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे उसका पति राजेश डिप्रेशन में जाने लगता है। तभी उसका एक दोस्त बताता है कि एक काम करो कि तुम फिर से कोर्ट में याचिका दायर करो और अपने भाई की गवाही दिलवाओ, और उसके बाद उस नौकरानी से मिलो जो पहले काम करती थी, उसको भी शायद जरूर कुछ पता होगा। अब वह नौकरानी के घर जाता है, नौकरानी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि मेरी पत्नी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। तो वह कहती है कि साहब, देखने से तो कई बार, 6 से 7 बार मुझे ऐसा लगा, और जब आप चले जाते थे तो अक्सर कर वह घर पर आता था। इतना ही नहीं बल्कि वह आपकी पत्नी को लेकर घूमने के लिए भी जाता था और बच्ची को मेरे पास भी छोड़ दिया करता था। अब पत्नी और नौकरानी की बात मेल खाती है, क्योंकि वह कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। नौकरानी की बातों को वह रिकॉर्ड करता है और उसके बाद कोर्ट में याचिका दायर करता है। कोर्ट में याचिका दायर करता है
तो कोर्ट सबूत मांगती है। सबूत के तौर पर वही नौकरानी को पेश किया जाता है और फिर जब नौकरानी और उसका भाई जो हकीकत बताता है, उस हकीकत को सुनने के बाद जज साहब भी हैरान रहते हैं। अब जज साहब हैरान इसलिए थे कि एक महिला किसी प्रेमी के साथ 8 से 9 बार शारीरिक संबंधों में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब जज साहब भी हैरान थे। जज साहब कहते हैं ठीक है, इस महिला के मेडिकल जांच कराई जाए। हम किसी के भावनाओं के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ यूं ही नहीं खेल सकते हैं। अब महिला की जांच कराई जाती है। जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो साथियों पता चलता है कि महिला 9 से 10 बार प्रेग्नेंट थी और भी कई सबूतों के आधार पर कोर्ट दोनों के तलाक को मंजूर कर देती है और पति पत्नी को तलाक दे देती है। अब यह कहानी जैसे ही लोगों के बीच न्यूज़ मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, लोग हैरान थे कि एक पत्नी इस कदर अपने परिवार को छोड़कर अपने नशे में, हवस के नशे में ऐसा बह जाएगी कि अपने ही परिवार को, अपनी ही ज़िंदगी को, अपने ही बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। अब इधर पत्नी का तलाक हो जाता है, पत्नी अपने मायके चली जाती है बच्चों के साथ और इधर राजेश अपना अकेला जीवन जीने लगता है। लेकिन साथियों सबसे हैरानी की बात है कि जो पति अपनी पत्नी को एक बार माफ़ कर चुका था, उस पत्नी को क्या सुधर नहीं जाना चाहिए था। इतना हवस का जो नशा उसकी पत्नी पर था, उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। अंततः राजेश कहता है कि वह शर्मिंदगी झेल रहा था, लोगों के ताने बाने सुन रहा था, सभी को पता चल चुका था कि उसके नाजायज संबंध है। अब वह झेल नहीं पा रहा था, उसकी बदनामी हो रही थी। इसको देखते हुए उसने अपने 20 से 25 साल के रिश्ते को तलाक के रूप में तोड़ दिया। तो साथियों ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है अरविंद कुमार जी हैं, प्रिंस सिंह हैं, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं, विजय कुमार सिंह हैं, डुग्गू प्रसाद हैं या छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, सोनू गुप्ता हैं, सतीश मद्देसिया हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, शशांक राय हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से ये सेंट्रल जेल में नौकरी करते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्या पति ने तलाक देकर अपनी पत्नी को सही किया या फिर गलत किया? आपकी इस कहानी पर क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि आज चैनल और मैं यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके बदौलत ही पहुँचे हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आप सभी साथियों का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ और मैं अच्छे अच्छे अंदाज में ऊर्जापूर्ण तरीके से आपको सुनाता रहूँ। और इसके लिए आपकी आशीर्वाद और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो साथियों अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।